हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्राइजेमिनल नर्व, है ना। मतलब ट्राइजेमिनल नर्व के क्या क्या फंक्शंस है ना, उस ट्राइजेमिनल नर्व अपन पूरी देख लेंगे ना आज, है ना, जितना भी हो सकता है अपने से, है ना। तो ठीक है, अब देखने वाले ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व, है ना। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है और ये दो प्रकार की सप्लाई करती है। मतलब एक सेंसरी सप्लाई करती है और एक होती है मोटर सप्लाई। एक सेंसरी सप्लाई करती है और एक मोटर सप्लाई करती है। सेंसरी सप्लाई तुमने पढ़ रखा होगा जब फेस पढ़ा होगा, है ना। तो सेंसरी सप्लाई जब फेस में हम बोलते हैं कि ये 3 डिवीजन देती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, है ना। तो ये सब सेंसरी सप्लाई का होता है ना। तो अपन देख लेते हैं ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई ऑफ दी फेस, है ना। तो या फिर बोल सकते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी सप्लाई क्या है ना एक्चुअल में। तो जब भी ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी सप्लाई करती है फेस पर तो वो 3 डिवीजन देती है ना। कितने डिवीजन देती है? 3 डिवीजन। अब सुनना, ट्राइजेमिनल नर्व 3 डिवीजन देती है तो वो कहाँ पर देती है? इंट्राक्रेनियल या एक्स्ट्रा क्रेनियल। तो जब भी नर्व डिवाइड होते हैं ना तो क्रेनियम के अंदर ही डिवाइड हो जाती है और वो फिर बाहर आती है। कहाँ आती है? बाहर, थ्रू दी ओपनिंग्स इन द स्कल और ऑफ द फेस या फिर फोरामेंस के द्वारा, है ना। क्योंकि फेस के ऊपर, मतलब स्कल के ऊपर फोरामेंस भी होते हैं, ओपनिंग भी होते हैं। तो डिवाइड क्रेनियम के अंदर हो जाते हैं और उसके बाद वो फोरामेन से बाहर निकलती है ना। तो यदि ये ट्राइजेमिनल नर्व है तो ये क्रेनियम के किस पार्ट में डिवाइड हुई होगी, है ना। ये भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। 3 पार्ट है, एंटीरियर क्रेनियल, मिडिल क्रेनियल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल। तो ये कहाँ पर डिवाइड होती है? मीडियल क्रेनियम फोसा में। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो मिडिल क्रेनियल फोसा में डिवाइड होती है ना। ये लिख रखा है मैंने, इट डिवाइड्स इन दी मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रॉम द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देखो, तुमको पता होगा गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन इज अ ब्रॉड पार्ट ऑफ द नर्व, जी यहाँ पर फाइबर्स होते हैं और वो फिर डिवाइड होता है ना। तो ब्रॉडर पार्ट बोल सकते हैं ना। अभी इस अगले नेक्स्ट पेज में थोड़ी देर बाद तुमको पता चल जाएगा गैंग्लियन कैसा दिखता है या फिर कैसा होता है ना। तो कहाँ पर डिवाइड होता है? मिडिल क्रेनियल फोसा में। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो डिवाइड होती है मिडिल क्रेनियल फोसा में। और वो उसके कितने डिवीजन से? 3 डिवीजन से, है ना। कौन कौन से डिवीजन से? देख लो, फर्स्ट डिवीजन है ऑप्थेल्मिक, सेकेंड है मैक्सिलरी एंड थर्ड है मैंडिबुलर। तो कितने डिवीजन हो गए ट्राइजेमिनल नर्व के? 3 डिवीजन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, है ना। उसको नाम दे देते। देखो ये 5 लिखा हुआ है ना रोमन में, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट डिवीजन, फिफ्थ का सेकेंड डिवीजन, फिफ्थ का थर्ड डिवीजन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अब ये 3 डिवीजन तो हो गए, कहाँ पर हुए? क्रेनियम के अंदर। अब इनको क्या करना है? सप्लाई करना है, सेंसरी सप्लाई करना है और फेस में करना है। तो क्रेनियम से बाहर आना पड़ेगा। अब बाहर आने के लिए या तो इनको ओपनिंग, डायरेक्टली ओपनिंग मिल जाए या फिर फोरामेंस मिल जाए ना। तो ये जो 3 डिवीजन है ट्राइजेमिनल के, इन ये अलग अलग ओपनिंग या फोरामेन से आते हैं ना। तो अब मैं आज बात करूँ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है वो आँखों की तरफ आता है ना। मतलब ये जो नर्व है वो आँखों की तरफ आती है और आँखों की तरफ पहले से एक ओपनिंग बहुत बड़ी है जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट ऑफ द आई। यहाँ पर फोरामेन की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है वो ऑर्बिट से आती है और ऑर्बिट के भी किस पार्ट से? सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से आती है। कहाँ से आती है? सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। तो इसको फोरामेन की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आ जाती है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल कम्स फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर, है ना। अब बात करें मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन के, है ना। तो इनको डायरेक्टली ओपनिंग नहीं मिलती है, तो ये फोरामेन के द्वारा आती है ना। तो ये कौन से फोरामेन से आती है? तो मैक्सिलरी डिवीजन कम्स फ्रॉम फोरामेन रोटंडम, है ना, एंड मैंडिबुलर डिवीजन कम्स फ्रॉम फोरामेन ओवल, है ना। तो ये तो डायरेक्टली ओपनिंग से आ गई। कौन सी ओपनिंग? सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। ये कहाँ से? फोरामेन रोटंडम। और ये कहाँ से? फोरामेन ओवल, है ना। अभी मैंने नंबर्स क्या लिख रखे हैं? ये ब्रांचेस लिख रखे हैं ना। तो ऑप्थेल्मिक के कितनी ब्रांचेस होती है जब वो बाहर आने के बाद? क्योंकि देखो, अब ये 3 ट्राइजेमिनल की डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। अब ये तीनों नर्व है तो क्या ये तो पूरे फेस को कवर कर पाएगी? नहीं, इनकी भी फिर ब्रांचेस होंगी ताकि एरिया ज़्यादा कवर कर पाए। तो ऑप्थेल्मिक की छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, 5 ब्रांचेस, मैक्सिलरी की 3 ब्रांचेस होती है और मैंडिबुलर की भी 3 ब्रांचेस होती है ना। तो ये सब क्या हो गए हैं? ट्राइजेमिनल नर्व के डिवीजन्स और उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी। और ये अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। अभी तुम ये रख लो कि 3 डिवीजन होते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से फर्स्ट डिवीजन, फोरामेन रोटंडम से सेकेंड, फोरामेन ओवल से थर्ड, है ना।
अब ये तो मैंने क्या बताया, सेंसरी सप्लाई, इसको मैं डायग्रामेटिक भी बता देता हूँ, है ना। अब सुनना, ये है मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है स्कल का। अब एक मैंने क्या बताया कि ट्राइजेमाइनल नर्व के 3 डिवीजन होते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में, और वो किससे होते हैं, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से ना। तो गैंग्लियन का मैंने क्या बताया था कि इट इज़ अ ब्रॉडर पार्ट, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये है ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। तो ये क्या है, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ये ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है। और ये क्या करता है, 3 डिवीजन देता है। कौन कौन से मैंने बताए थे, एक ऑप्थेल्मिक, एक मैग्जिलरी और एक मैंडिबुलर। देखो मैंडिबुलर मैंडिबल की तरफ आता है, मैग्जिलरी मैग्जिला की तरफ जाता है, और ऑप्थेल्मिक आँखों की तरफ जाता है ना। अब मैंने 3 चीज़ बताई थी कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है, फिर मैग्जिलरी, फिर मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक कहाँ से जाता है, डायरेक्ट ओपनिंग, और डायरेक्ट ओपनिंग उसको कहाँ मिलती है, आई ऑर्बिट में। आई ऑर्बिट में भी कहाँ से, सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर, तो ये अंदर होता है, अभी दिखेगा नहीं। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहाँ से आता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से। और मैग्जिलरी डिवीजन कहाँ से आता है, फोरामेन रोटंडम से आता है, जो कि अभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि जाइगोमेटिक आर्च चढ़ जाएगा उसको देखने के लिए। और मैंडिबुलर डिवीजन कहाँ से आता है, फोरामेन ओवल से ना। तो मैंने बता दिए ऑप्थेल्मिक, मैग्जिलरी और मैंडिबुलर, ये तीनों डिवीजन अलग अलग ओपनिंग से आते हैं ना। अब एक बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को कि मैंने क्या बताया था कि ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व का ही ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ये मैग्जिलरी। अब इनको फेस को कवर करना है तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने बताया था ऑप्थेल्मिक 5 ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी। अब देखो यहाँ कुछ होता है बीच में, ट्रोक्लिया, क्या आता है, ट्रोक्लिया ना, यहाँ कुछ बीच में ट्रोक्लिया होता है। तो ट्रोक्लिया के ऊपर वाली ब्रांच को क्या बोल देंगे, सुप्रा ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के नीचे वाली ब्रांच को क्या बोल देंगे, इंफ्रा ट्रोक्लिया। तो 2 तो ये हो गए, सुप्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ट्रोक्लिया। एक ऑर्बिट के ऊपर जाती है तो इस वाले ब्रांच को क्या बोलेंगे, सुप्रा ऑर्बिटल, है ना। एक कितनी ब्रांच हो गई, सुप्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ट्रोक्लिया, सुप्रा ऑर्बिटल। ऑर्बिट के नीचे नहीं आती, नीचे का मतलब इधर नहीं आती कोई भी, है ना। तो इंफ्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं होगी। तो एक सुप्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ट्रोक्लिया और सुप्रा ऑर्बिटल। एक लेक्राइमल बोन की तरफ आती है डायरेक्ट, और लेक्राइमल ग्लैंड, तो ये हो जाती है लेक्राइमल नर्व। तो कितनी ब्रांच हो गई, सुप्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ट्रोक्लिया, लेक्राइमल और सुप्रा ऑर्बिटल। एक आती है नोज़ की तरफ, क्या आती है, नोज़ की तरफ, तो ये नोज़ पे बढ़ती है अंदर के अंदर। तो ये हो गए नेज़ल, कौन से हो गए, नेज़ल, एक्सटर्नल नेज़ल नर्व। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 5 ब्रांचेस। देखो सुप्रा ट्रोक्लिया, इंफ्रा ट्रोक्लिया, ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल, एक लेक्राइमल और एक्सटर्नल नेज़ल, ये 5 हो गए टोटल। किसकी, ऑप्थेल्मिक की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं मैग्जिलरी। मैग्जिलरी की कितनी थी, 3 थी, कौन कौन सी। अब देखो ये मैग्जिलरी ऐसी आई, मतलब यहाँ से आई और फोरामेन रोटंडम से, और उसके बाद 3 डिवीजन देते हैं ताकि वो और फेस को कवर कर सके। तो एक डिवीजन ऊपर जाता है, कहाँ पर जाता है, टेम्पोरल बोन के पास जाता है। तो और ये जाता है, और कहाँ से जाता है, जाइगोमेटिक बोन की तरफ से जाता है ना। मतलब ये जाइगोमेटिक बोन पर ही क्या हुई है, डिवाइड हुई है। बोल सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस जाइगोमेटिक बोन से रिलेटेड है, तो इसके नेम भी कहाँ से रिलेटेड होंगे, जाइगोमेटिक बोन से। तो ये वाली ब्रांच का नाम देखो टेम्पोरल की तरफ जाता है पर जाइगोमेटिक से रिलेटेड होंगे, तो इस वाली ब्रांच का नाम होता है जाइगोमेटिको टेम्पोरलिस, टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, है ना, इस वाली ब्रांच का। एक होती है जाइगोमेटिक बोन की तरफ से डिवीजन आता है। मैग्जिलरी डिवीजन की बात, सॉरी, मैग्जिलरी डिवीजन की एक ब्रांच होती है जाइगोमेटिक टेम्पोरल। एक फेस की तरफ डायरेक्टली आ जाती है, स्किन की तरफ, ये होती है जाइगोमेटिको फेशियल। कौन सी होती है, जाइगोमेटिको फेशियल। तो एक जाइगोमेटिको टेम्पोरल, एक जाइगोमेटिको फेशियल, एक सीधी ब्रांच आती है, और इस वाले ब्रांच को बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिट के नीचे है ये ऑर्बिट के नीचे। ऑप्थेल्मिक का ऑर्बिट के नीचे एक भी नहीं थी, है ना, ये ऑर्बिट के नीचे डायरेक्टली, है ना। तो ये वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल। तो 3 ब्रांच हो गए मैग्जिलरी के, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। कौन कौन से, एक जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल, ये 3 ब्रांचेस हो गए किसकी, मैग्जिलरी की। अब बात करते हैं मैंडिबुलर की, है ना, मैंडिबुलर की, है ना। तो मैंडिबुलर की भी 3 ब्रांचेस होती है ना। एक ऐसे यहाँ से निकलने के बाद एक ब्रांच
ऊपर जाती है और ऊपर वापस कहाँ पर जाती है, टेम्पोरल एरिया में, टेम्पोरल बोन के एरिया में। और टेम्पोरल एरिया के बोन एरिया में जाती है तो यहाँ पर ईयर आता है, और ईयर के लिए वर्ड हम क्या लगाते हैं, यूज़ करते हैं ओरिकल, है ना। तो इस वाली ब्रांच का नाम है ओरिक्यूलो टेम्पोरल, क्योंकि ओरिकल भी आना चाहिए, टेम्पोरल भी आना चाहिए, तो ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। एक ब्रांच आती है डायरेक्ट मेंटल की तरफ, तो ये क्या है, मेंटल नर्व। एक आती है डायरेक्ट बक्कल की तरफ, तो ये है बक्कल नर्व, है ना। तो ये तीनों किसकी ब्रांच हो गए, मैंडिबुलर की। 1 2 3, तो ये 3 ब्रांचेस है जो कि है मैंडिबुलर की ब्रांचेस, है ना, मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांचेस, है ना। तो मैं अपन ने क्या देख लिया, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से 3 डिवीजन निकले थे, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, और इन्होंने क्या दी थी, सब ब्रांचेस दी थी, मतलब छोटी छोटी और ब्रांचेस दी थी। इसने 5 दी थी, इसने 3 दी थी, और इसने भी 3 दी थी ना। और अब एक बार में रिवाइज करा देता है ना, देखो ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक, सॉरी ना, 1 मिनट, है ना। ट्राइजेमिनल नर्व की एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन थी, मैक्सिलरी थी और मैंडिबुलर थी। ऑप्थेल्मिक कितने पार्ट में ब्रांचेस दी थी इसने, 5 पार्ट में, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, इंफ्राट्रोक्लियर, लेक्राइमल एंड एक्सटर्नल नेजल नर्व, जो कि अपन ने ऊपर सभी देख ली। मैक्सिलरी की 3 थी, एक इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जो कि जाइगोमेटिक से टेम्पोरल की तरफ गई, और जाइगोमेटिको फेशियल, जो जाइगोमेटिक से फेशियल की तरफ गई। और मैंडिबुलर की भी 3 थी, और वो कौन कौन सी थी, ओरिक्यूलो टेम्पोरल, बक्कल और मेंटल। तो ये अपन ने देख ली ट्राइजेमिनल की सेंसरी नर्व। अभी तक हम देख रहे थे सिर्फ सेंसरी सप्लाई ऑफ द ट्राइजेमिनल, मोटर सप्लाई अभी तक अपन ने नहीं देखी थी। मोटर सप्लाई तो बहुत थोड़ा सा होता है, मैं बताता हूँ आपको, देखो। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ट्राइजेमिनल का सेंसरी नर्व, देखो सेंसरी सप्लाई, ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी सप्लाई देख रहे थे, जिसके 3 डिवीजन से ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, और ये फोरामेन और ओपनिंग से निकल रही थी और ब्रांचेस थी। अब मैं बताता हूँ आपको मोटर सप्लाई, और मोटर सप्लाई बहुत ही आसान है, देखो कैसे, कि ट्राइजेमिनल का मोटर सप्लाई टोटल 8 मसल्स को देती है ना। ये मोटर रूट भी बोल सकते हैं, ट्राइजेमिनल का मोटर रूट बोल सकते हैं, या फिर मोटर नर्व भी बोल सकते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट है ना, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व मोटर सप्लाई करती है। मोटर सप्लाई का मतलब होता है मसल्स को सप्लाई करना, और वो मसल को सप्लाई करती है, कितनी मसल को करती है, टोटल 8 मसल्स को, कितनी मसल को, 8। और ये मैंने 8 को 4 और 4 में डिवाइड कर रखा है ना, 4 अलग और 4 अलग। ये 4 कौन से, इसको मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, टोटल 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होती है मेनली, मतलब प्राइमरी जिनको बोलते हैं ना। तो 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, और वो कौन कौन सी होती है, MPT, एम से है मेसेटर, P से है टेरिगोइड, और T से है टेम्पोरलिस। मेसेटर, टेरिगोइड एंड टेम्पोरलिस, ये तो 3 हुई, पर आपको पता होगा कि टेरिगोइड 2 होती है, एक मीडियल साइड में है तो मीडियल टेरिगोइड, लेटरल साइड में तो लेटरल टेरिगोइड, तो हो गई ना 4, मेसेटर, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड एंड टेम्पोरलिस, तो ये 4 हो गई। हाँ ये 4 है ना। अब बच रही ये 4, अब ये 4 को मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ये 2 पास पास में होती है, और ये 2 पास पास वर्ड लगते हैं मुझे, है ना। अब देखो कौन कौन सा, ये 2 पास पास में कैसे, देखो माइलोहायोइड, जो कि सिम्फाइसिस मेंटाई के नीचे होती है, और एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक, वो भी वहीं पर होती है। तो ये माइलोहायोइड और एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक जो होती है, ये पास पास में होती है। तो ये 2, और ये 2 वर्ड सेम सेम लगते हैं, देखो टेंसर टिम्पेनी और टेंसर वेलाई पेलेटिनी, टेंसर टिम्पेनी और टेंसर वेलाई पेलेटिनी, ये 2 मसल्स को भी कौन करती है, ट्राइजेमिनल का मोटर नर्व, मतलब मोटर पार्ट है ना। ट्राइजेमिनल का सेंसरी तो अपन ने देख लिया, मोटर भी ना। तो कौन कौन सी मसल्स, माइलोहायोइड, एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक, टेंसर टिम्पेनी एंड टेंसर वेलाई पेलेटिनी, ये 4 मसल। और ऊपर 4 कौन सी थी, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जो कि मेसेटर, टेरिगोइड और टेम्पोरलिस, ये याद रख लो, वाइवा में पूछ सकते हैं ना। तो ये था हमारा ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी एज वेल एज मोटर सप्लाई। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।